हे डॉस्टन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हो इस रिसर्चर। आज हम एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे, क्या आप ऑनलाइन 100% सेफ हो सकते हो? आज के टाइम में यह एक मुश्किल सवाल लगता है, लेकिन ISS वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट ऑनलाइन सेफ्टी के चैलेंजेस क्या हैं और कैसे हम अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑनलाइन सेफ्टी आज के डिजिटल जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ज्यादातर डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं, क्या हम 100% ऑनलाइन सेफ हो सकते हैं? सच ये है कि नहीं? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता। साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में 87% बिजनेसेस ने डाटा ब्रीच या साइबर अटैक फेस किया। तो इवन बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स भी हैकर्स के लिए बाईपास हो सकते हैं। AAP से ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके घर का लॉक, वो बेस्ट लॉक हो सकता है, पर कोई ऐसा टूल होगा जो उस टोट के अंदर आ सकता है। वैसे ही आपका ऑनलाइन प्रेजेंस कभी भी फुली इम्यून नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लें, 2020 में एक मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डेटा ब्रीच हुआ, जिसमें 500 मिलियन यूजर्स की पर्सनल डिटेल्स लीक हो गए। यह इंसिडेंट्स ह्यूमन ये बताते हैं कि हमेशा अपडेटेड और विजिलेंट रहना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ बिगेस्ट थ्रेट्स के बारे में जो हमें ऑनलाइन वल्नरेबल बना देते हैं। सबसे पहले फिशिंग अटैक्स। फिशिंग एक कॉमन तरीका है हैकर्स का आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने का। 2020 में 80% साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स फिशिंग की वजह से हुए थे। सोच के देखो, एक ईमेल आता है जो आपके बैंक से लगता है और वो आपसे लॉगिन डिटेल्स मांगता है। अगर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट कंप्रोमाइज हो सकता है। क्या आपने कभी फिशिंग ईमेल देखा है? कैसे आपने उसे आइडेंटिफाई किया? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगला थ्रेट है मालवेयर और स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जैसे पेगासस आपके डिवाइस को साइलेंटली इन्फिल्ट्रेट कर लेता है बिना आपको पता चले। क्या आपको पता है कि पेगासस व्हाट्सएप और iMessage जैसे पॉपुलर एप्स को एक्सप्लॉइट करके ये आपके फोन को मॉनिटर कर लेता है? कैसे आप अपने डिवाइसेस को स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करते हो? अपने टिप्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और वीक पासवर्ड्स भी एक बड़ा इश्यू है। 2020 में 80% डाटा ब्रीचेस वीक या रीयूज्ड पासवर्ड्स की वजह से हुए थे। अगर आप पासवर्ड 123 जैसे सिंपल पासवर्ड्स यूज कर रहे हो या सेम पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट्स पर यूज कर रहे हो, तो आप हैकर्स के लिए इजी टारगेट हो। रीसेंट इंसिडेंट्स जैसे SolarWinds अटैक और कॉलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर अटैक ने दिखाया है कि कैसे सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स ह्यूमन इंपैक्ट कर सकते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स भी एक मेजर थ्रेट है, जहां हैकर्स आपके डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और फिर रैंसम मांगते हैं। कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक ने पूरे US में फ्यूल सप्लाई को डिसरप्ट कर दिया था, जो एक वार्निंग है कि हम कितने वल्नरेबल हैं। अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है ताकि आप लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस को इंस्टॉल कर सको। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना भी एक इफेक्टिव तरीका है अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखने का। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये टिप्स शेयर करें और उन्हें भी ऑनलाइन सेफ रहने में मदद करें। चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA इनेबल करना। MFA आपके अकाउंट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग MFA इनेबल करने से अनऑथराइज्ड एक्सेस कई चांसेस 99.9% तक कम हो जाते हैं। यह बहुत बड़ा नंबर है। क्या आप अपने अकाउंट्स पर MFA इनेबल करते हो? अगर नहीं, तो क्या चीज आपको रोक रही है? कमेंट्स में अपना जवाब देखना। अगला स्टेप है एन्क्रिप्शन। अपने डाटा को एन्क्रिप्ट करना आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, इवन अगर कोई आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो। व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज करता है, मतलब सिर्फ ऐप और रेसिपिएंट हाई मैसेजेस पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप भी आपकी मैसेजेस को रीड नहीं कर सकता। और हमेशा सॉफ्टवेयर अपडेट्स को इंस्टॉल करो। साइबर अटैक्स का 7% अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करते हैं, तो अपने डिवाइसेस को अपडेटेड रखना जरूरी है, क्योंकि अपडेट सिक्योरिटी फ्लॉज को फिक्स करते हैं। एक और जरूरी टूल है पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स क्रिएट करता है और उन्हें सिक्योरली स्टोर करता है। पब्लिक वाईफाई यूज करते हुए QT VPN का इस्तेमाल करें।
वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है और आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल भी ही इनेबल करें। फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है और आपके नेटवर्क को सिक्योर रखता है। और सबसे जरूरी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में एजुकेट रहें। अवेयरनेस और नॉलेज आपको साइबर थ्रेट्स से बचने में मदद करते हैं। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। पहला, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने में कॉशन रखें। क्या आपको पता है कि पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन ओवर शेयर करने से आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क बढ़ जाता है? तो सोच समझकर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें। नेक्स्ट, पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव एक्टिविटीज न करें। 98% लोग पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग या शॉपिंग करते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स पर आपके डेटा को हैक किया जा सकता है। ऑलवेज यूज अ वीपीएन जब आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हो। क्या आप पब्लिक वाईफाई पर ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग करते हो? वीपीएन का यूज करते हो? कमेंट्स में जरूर बताइए। और लास्ट में, सिक्योरिटी टूल्स जैसे एंटीवायरस और फायरवॉल्स का यूज करें। 60% अटैक्स को सिक्योरिटी टूल्स के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता था, लेकिन बहुत लोग इन्हें इंस्टॉल नहीं करते। अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी टूल्स का यूज करना जरूरी है। रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर और एप्स को अपडेट करें। अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो आपको नए थ्रेट से बचाते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें। यह आपके अकाउंट्स को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स बनाएं और पासवर्ड मैनेजर का यूज करें। यह आपके पासवर्ड्स को सिक्योरली स्टोर करता है। साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड करें। एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेना हमेशा बेनिफिशियल होता है। ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे ब्लॉग्स और ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें। यह आपको अपडेटेड रखते हैं लेटेस्ट थ्रेट्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो क्या कंप्लीट ऑनलाइन सेफ्टी पॉसिबल है? सच ये है कि ये एक मूविंग टारगेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। हर एक सिक्योरिटी मेजर जो आप ऐड करते हो आपकी प्रोटेक्शन को इंप्रूव करता है। ऑनलाइन सेफ्टी को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपने घर का दरवाजा बैंड करना। ये फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन इससे ब्रेक इन होने का चांस कम हो जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि टेक्नोलॉजी और थ्रेट्स दोनों इवॉल्व होते रहते हैं, इसलिए कंप्लीट सेफ्टी एक इल्यूजन हो सकती है, लेकिन प्रोएक्टिव रहना और नए मेजर्स अडॉप्ट करना हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, क्या आप कभी 100% सेफ हो सकते हो ऑनलाइन? नहीं, लेकिन गुड न्यूज यह है कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। एएपी अपने ऑनलाइन सेफ्टी को कैसे इंप्रूव करते हो? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हमेशा ऑनलाइन विजिलेंट रहिए। समरी में, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। ये स्टेप्स आपको ऑनलाइन थ्रेट्स से बचाने में मदद करेंगे। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पाईवेयर जैसे पेगासस पॉपुलर एप्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। और हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको ऑनलाइन सेफ रखने में मदद करेंगे। डोंट मिस इट।